Dear students, in this video we will discuss about the Bushman tribe, its economic activities, its society, culture, etc. बुशमैन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ अफ्रीका के दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन निवास करते हैं और कालाहारी मरुस्थल का धरातल काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है और यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है। तापमान भी वर्ष पर्यंत ऊंचा बना रहता है और यहाँ ग्रीष्मकाल काफ़ी लंबा होता है तथा शीतकाल बहुत छोटी अवधि का होता है। कुल मिलाकर यहाँ के मानव का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण है और काफ़ी शुष्क वातावरण में बुशमैन निवास करते हैं। बुशमैन के यदि अक्षांशीय विस्तार हम देखें कि उनके निवास का अक्षांशीय विस्तार 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड में इनका निवास स्थित है। यह जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में स्थित है, जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया था। यहाँ के निवास क्षेत्र में घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। शुष्क क्षेत्र में एक प्रकार का तरबूज मिलता है जिसे त्यामा कहते हैं और जिसे जल पूर्ति के लिए मानव व पशु सभी चाहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी जात पाए जाते हैं। कई प्रकार के हिरन, स्टेनबॉक, गनू खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा इत्यादि यहाँ पाए जाते हैं। यदि यहाँ हम देखें, अगले चैप्टर में हम एक और जनजाति पढ़ेंगे एस्किमो और उसके बाद में पिग्मी के बारे में। तो बुशमैन का निवास क्षेत्र यह है और पिग्मी का निवास क्षेत्र यह है। बुशमैन, जिसे शान भी कहा जाता है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल व आसपास के इलाकों में निवास करने वाली एक बेहद प्राचीन और प्रमुख जनजाति। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में फैले हुए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में निवास करते हैं। जैसा कि पिछले मैप में आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया जैसे कंट्रीज़ में इन बुशमैन का विस्तार है। दक्षिण अफ्रीका का भूभाग, जिसका क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, लेसोथो, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला के अधिकांश क्षेत्रों तक बुशमैन का फैलाव है और इनके स्वदेशी लोगों को विभिन्न नाम से, जैसे बुशमैन, सान, थानेदार, बारवा, कुंग व ख्वे के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये सभी अफ्रीका के मूलभूत और प्राचीन निवासी हैं। बुशमैन सभी शब्द कभी कभी एक नकारात्मक अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये सैन लोगों को बुलाया जाना इन्हें पसंद है। वर्तमान में बुशमैनों की संख्या 10,000 है। बुशमैन लोगों के समूह में परंपरागत रूप से 20 या 20 से कम सदस्य होते हैं। बुशमैन का प्रमुख जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो आखेट है। ये तीर, कमान व भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर और विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। प्रत्येक परिवार अपना स्वयं का भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में भी काफ़ी निपुण होते हैं। ये लोग परंपरागत शिकारी हैं और खोई खोई समूह का हिस्सा हैं और परंपरागत देहाती खोई खोई से संबंधित है। 1950 से 1990 के दशक में सरकार के जरूरी आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों का हिस्सा लेते हुए ये खेती करने लगे हैं और इनकी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आए हैं।
जैव विविधता की जानकारी हासिल करने के लिए सन 2009 में पूरे हुए एक व्यापक स्टडी में, जिसमें 121 विभिन्न अफ्रीकी जनसमूहों के डीएनए की जांच की गई थी, और यह पाया गया कि अफ्रीका में शान लोगों की आनुवंशिक विविधता सबसे अधिक है। शान लोग उन 14 मौजूदा पैतृक जनजातियों में से एक हैं जिनसे आधुनिक मानव का विकास हुआ है और जो आज के मानव के पूर्वज हैं। बुशमैन लोगों की शारीरिक बनावट या विशेषताएं। यह लोग नाटे कद के होते हैं, इनकी हाइट काफ़ी कम होती है और यह जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। इनकी आंखें छोटी व गोल होती हैं परंतु चौड़ी नहीं होती हैं। बुशमैन जनजाति के लोगों के जबड़े, मोटी होठ इत्यादि बाहर निकले हुए होते हैं। भोजन की यदि बात करें तो जलवायु की प्रतिकूल दशाओं के कारण ये लोग न तो कृषक हैं और न ही पशुपालक हैं, अतः इनकी भोजन की सामग्री इनके द्वारा शिकार किए गए जीव जंतु ही हैं। इनके अतिरिक्त ये छोटे छोटे कीड़ों, दीमक, नीलगाय, चींटियों, मेंढक, कछुए, हिरन, छिपकली, गिरगिट इत्यादि को भी बहुत चाव से खाते हैं। एक तरह से ये सर्वभक्षी हैं और ये खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। एक बुशमैन एक बार में काफ़ी भोजन खा जाता है। शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी और शहद इनके भोजन के प्रमुख अंग हैं। और जैसा कि मैंने मेंशन किया पहले भी कि दीमक, कीड़े और छोटे मोटे जो प्राणी हैं उनको भी ये बहुत चाव से खाते हैं। और यह भी परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी है। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने के लिए इनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये तो था बुशमैन का भोजन के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं इसके वस्त्र के बारे में। अत्यधिक गर्मी के वातावरण होने के कारण इनके शरीर पर वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है, और स्त्रियां भी मात्र अधोंगों को ढकने भर का वस्त्र पहनती हैं। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस भी कहा जाता है। इसी क्रॉस में वे अपने शिशु और संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी एवं जूतों को भी काम में लेते हैं। निवास गृहों की अगर बात करें कि इनके निवास की गृह की बनावट कैसी है, जैसे एस्किमो इग्लू में रहते हैं वैसे ही ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियों, घास और जानवरों की खाल से गुम्बदाकार झोपड़ी बनाते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालिक गांव बेर्फ में लगभग 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। इनके शिकार के, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है, तो इनके औजार और बर्तनों के बारे में बात करें तो तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं। शतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाते हैं और फिर तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। तीर कमान से लगभग ये 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार लेते हैं। बुशमैन जनजाति जादू टोने और भूत प्रेत में काफ़ी विश्वास रखते हैं, काफ़ी अंधविश्वासी होते हैं। और जल को रखने के लिए, क्योंकि ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है कि वहाँ जल की पर्याप्तता नहीं है, और उस जल को संरक्षित रखने के लिए शतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग करते हैं। समाज और संस्कृति की बात करें तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों और कलाओं में प्राणियों और प्रकृति का केंद्रीय स्थान है। ये लोग जादू टोना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये काफ़ी अंधविश्वासी होते हैं और 2 भगवान में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ओझा इन्हें बीमारियों और प्रेतात्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है।
वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं। अब जैसा कि मानव भूगोल में का सार ही यही है कि किस प्रकार मानव प्राकृतिक वातावरण से समायोजन स्थापित करता है, इसीलिए हम ये ट्राइब्स का अध्ययन कर रहे हैं इसमें। तो बुशमैन, इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान और कम बच्चे और अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की आबादी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व अल्पवयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर रखा है। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आकर इनके जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम कृषि भी करने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। इनके पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आया है। ये तो था बुशमैन के बारे में, उसके निवास क्षेत्र, उसके भोजन, वस्त्र और आखेट के तरीकों के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में और वातावरण से उसके समायोजन के बारे में। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपको बताना है कि त्यामा क्या है, और एस्किमो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताना होगा कि हार्पून क्या है। और आगे जब हम पिग्मी पे वीडियो बनाएंगे, एक लेक्चर बनाएंगे, तो आपको बताना होगा कि बुशमैन और पिग्मी की जनजातियों में, दोनों में अगर अंतर के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। धन्यवाद।